जी। लॉजिक मेरी सिंपल क्या है, पाइप की पाइप जहां भी लगाऊंगा, पहले मैंने ये सिंबल लगा दिया पाइप का, उसके आगे मुझे पाइप का नाम लिखना है। पाइप का नाम मुझे कहाँ से मिल गया, ये जी, पाइप का नाम मुझे यहाँ से मिल यहाँ गया। से मिल गया। ठीक है, मैंने ठीक डाल है। दिया। ट्रांसफॉर्म के मेथड का जो पैरामीटर होता है, पहला पैरामीटर वो होगा जो हम्म, ये पाइप से पहले बिल्कुल जो लिखा होगा ना, वो इसका पहले जो पैरामीटर लिखा बन जाएगा। जाएगा। तो यहाँ से पर्सन लिस्ट है, पर्सन लिस्ट यहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो गई। अब मैंने यहाँ पे क्या ठीक किया, है। मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लगा दी। मेरी लॉजिक क्या लगाई है कि अगर टाइप इवन आए, ठीक है, तो क्या हम्म, करे, आईडी डिवाइड बाय 2 कर दो। आईडी डिवाइड हम्म, बाय 2 का मतलब क्या हो गया कि अगर 8 है, 8 डिवाइड बाय 2 4, फिर 4 डिवाइड बाय 2, जब मैंने ये रिमाइंडर वाला सिंबल लगाता हूँ तो वो डिवाइड करता रहता है। तो 8 डिवाइड बाय 2 4 हो गया, 4 डिवाइड बाय 2 2 हो गया, और 2 डिवाइड बाय 1, तो यहाँ पे ये जो रिमाइंडर बच रहा है हर बारी के अंदर वो 0 बच रहा है। जी, पूरी कंप्लीट डिवाइड हो पा रहा है, तो ये इवन की मैंने लॉजिक लगा दी। और ऑड की मैंने लॉजिक लगा दी अगर पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, यानी रिमाइंडर बच रहा है, 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, इसमें रिमाइंडर भी 1 आएगा और आंसर भी 1 आएगा। तो रिमाइंडर जब ये हो जी, गया 1 के बराबर नहीं है, तो फिर मैंने ये वाली चीज रिटर्न कर दी। इसके अंदर मैं और अगर ये मैथमेटिक्स वाली जो लॉजिक है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर रही है, तो मैं इसको यहाँ और सिंपल देख लेता हूँ इसको। एक मिनट। डेटा है तो डेटा देख के करना। क्या हुआ, अच्छा आ गया। दिखा क्यों नहीं रहा डेटा। यहाँ पर डेटा आ गया, सही है। अब मैं लॉजिक सपोज ये लगा देता हूँ कि डेट क्या जनरेट हो रही है यहाँ पर, नेम के अंदर हमारे पास कुछ कॉमन ऐसी चीज आ रही है, डबल ओ एक जगह आ रहा है की ऑफ, इसका मैं मॉक एपीआई दोबारा एक बार डेटा जनरेट कर लेता हूँ रैंडम, उससे हमें और फिल्टर करने में आसानी पड़ जाएगी। यूजर्स का डेटा आ गया, सही है। अब मेरे पास LETH, मैं यहाँ पे अब सिंपल एक लॉजिक ऐसी लगा देता हूँ कि मेरे पास कुछ कोई एक कॉमन सा चाहिए, AN सपोज। मैं एक लॉजिक बस यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, मेरा यही पाइप, मैं नया पाइप नहीं बनाता अभी, मैं अपना यही लेस फिल्टर वाला पाइप यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें पैरामीटर मैं यहाँ टेक्स्ट का पैरामीटर दे देता हूँ, ठीक है, फिल्टर का पैरामीटर देता हूँ यहाँ पे, सही है। और यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, मैं यहाँ लॉजिक लिख रहा हूँ कि मैं जो भी टेक्स्ट के अंदर वैल्यू दूंगा ना, वो यहाँ पे फिल्टर करके जिनके अंदर वो टेक्स्ट नहीं आ रहा वो वाले रिटर्न नहीं करो। जैसे कि सपोज मैंने कहा कि जो भी नाम के अंदर JU 7 आ रहा है वो वाले आ जाओ, तो JU के अंदर ये वाला आ जाएगा, ये नहीं जी, आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इस तरीके के, सही है। तो मैं अभी लॉजिक लगाऊंगा, AN जिन जिन के अंदर आ रहा है ना, जिनके नेम के अंदर, हमारे नेम की फील्ड है, जिनके अंदर AN 7 आ रहा है ना, वो वाले रिटर्न कर दो बस। तो मैंने क्या किया, वैल्यू डॉट फिल्टर डी टेंस टू डी डॉट, मेरे वैल्यू ये नाम है, नेम डॉट इंक्लूड्स होता है, अच्छा, हाँ इंक्लूड्स, और मैंने फिल्टर लगा दिया। ठीक है, तो वो क्या करे, इंक्लूड्स का मेथड क्या करता है, वो टैग्स के अंदर सर्च कर लेता है कि ये करेक्टर कहीं भी आ रहा है तो वो वाले फैच कर लो। इंक्लूड्स का काम ये होता है, सही है। तो अब मैं यही लेस फिल्टर पाइप यूज कर लेता हूँ अपना यहाँ पे, ये लेस फिल्टर पाइप, और इसके अंदर मैंने पैरामीटर में डाल दिया अपना, मैं डाल देता हूँ AN। ठीक है, तो जो जो जिन जिन के नाम के अंदर AN आ रहा होगा वो सारे मेरे पास रिटर्न हो जाएंगे अब। तो यहाँ AN ये आ रहा, ठीक है,
ऑबरी ओ कीफ के अंदर नहीं आ रहा, फिल्टर लगा नहीं क्या? 7 AM नहीं आ रहा इसमें भी, इसमें भी नहीं आ रहा, ये कोई मसला आ रहा है? फिल्टर हमने सेंड कर दिया, लेस फिल्टर, इसको हम लोग ये, अब इसको डिबग कर लेते हैं हम लोग कि भाई हमारी लॉजिक किसी वजह से चल नहीं पा रही। क्यों नहीं चल पा रही, हम इसको चेक कर लेते हैं भाई क्यों नहीं चल पा रही। लेट एक्स इक्वल्स टू, मैंने पूरी वैल्यू डाल दी और यहाँ से एक्स लगा देता हूँ, सही है। और यहाँ फिर मैं ब्रेक पॉइंट लगा के चेक कर लेता हूँ अपना कि मेरा जो पाइप है उसके अंदर मसला क्यों आ रहा है। तो मैंने लेस फिल्टर पाइप डॉट टी एस आ गया, मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैंने रिफ्रेश कर लिया पेज। अब डेटा आएगा तो ये कॉल हो जाएगा। फिल्टर के अंदर आ रहा है एन, तो मेरे पास, अच्छा एरे, हाँ अब ये एरे आ गया। इसके अंदर मैंने कहा है कि नेम के अंदर अगर फिल्टर आए तो रिटर्न करो, तो अभी मेरे पास टोटल वैल्यूज आ रही हैं 98। जब मैंने इसको फिल्टर करके चलाया तो एक्स में कितनी वैल्यूज बची, दिखाओ, दिखा नहीं रहा, कौन सोल्व कर लेते हैं, कभी कभार डिबग के अंदर ऐसे इशू आ जाते हैं। कंसोल डॉट लॉग एक्स डॉट लेंथ 98 बिकॉज टोटल आ रहे हैं, मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई ये फिल्टर की फंक्शनलिटी चल भी रही है नहीं है जल्दी। तो मैंने रिफ्रेश किया, पहले ये एम्प्टी एरे के साथ कॉल हो गया, अब डाटा फिल्ड हो गया जब इसके अंदर, तो ये 15 फिल्टर कर दिए हैं इसने यहाँ पर। दिखा तो 15 ही रहा है, ये एन यहाँ पे आ रहा है, एन यहाँ पे भी आ रहा है। अच्छा ये आ रहे हैं ना सारे, हाँ अब कर दिया, वो रिफ्रेश नहीं हुआ था। तो ये सारे अब वो वाले वर्ड्स आ रहे हैं जिनके अंदर एन आ रहा है, जैसे एन ये आ जी रहा, जी। ये आ गया एन। एन कॉमन वर्ड होता है, इस वजह से मैंने ये डाल दिया। अब मैं एक और चीज कर सकता हूँ, अभी तो मैं हार्ड कोड दे रहा हूँ इसको, मैं इसको यूजर डिफाइन कर दूं कि यार यहाँ पे कहीं एक टेक्स्ट बॉक्स हो जिसके अंदर यूजर टाइप करे तो वो ऑटोमेटिकली नेम फिल्टर हो जाए। तो मैं इसका काम कर लेते हैं। मैंने क्या किया, मैं एक ये जो बटन लगा हुआ है बटन के साथ टेक्स्ट बॉक्स लगा देता हूँ। एक तो इसका कलर हम लोग पहले रेड से हटाएं, अजीब सा लग रहा है। ये यहाँ से ये वाला डायरेक्टिव हटा दिया, मेरा ये बटन लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देता हूँ अपना, इसी में लगा देता है इनपुट टाइप टेक्स्ट, और क्या कहते हैं इस पे एक एनजी मॉडल अटैच कर देते हैं, ए डैश एनजी मॉडल जो कर देते हैं फिल्टर टेक्स्ट के बराबर, ठीक है। क्लास फॉर्म डैश कंट्रोल्स, ठीक है। और ये फिल्टर टेक्स्ट जो मेरे पास है ये मैं अपने पर्सन लिस्ट के टीएस के अंदर जाके डिफाइन कर देता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का, सही है। अब मैं देख लेता हूँ मेरा कंट्रोल बन गया या नहीं बना। ये मेरा कंट्रोल यहाँ बना हुआ आ रहा है, ले अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट है बट ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स यहाँ बना हुआ आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ जो भी टाइप करूँ उस पे नेम पूरे पूरे फिल्टर हो जाए। तो अब मैंने क्योंकि ये एनजी मॉडल पे यहाँ बाइंड कर दिया है फिल्टर टेक्स्ट से, और ये रहा मेरा वेरिएबल, तो यानी कि ये वेरिएबल में अब मैं जो भी चीज टाइप कर रहा हूँ वो यहाँ जारी होगी। और जब मैं यहाँ हार्ड कोड दे रहा हूँ, हार्ड कोड के बजाय मैं अपना यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, सही है। तो अब यहाँ जो भी टेक्स्ट डालूंगा वो मेरे पास फिल्टर पाइप के अंदर पहुंच जाएगी, इस पाइप के अंदर पहुंच जाएगी यहाँ पे फिल्टर के तौर पे। तो अब अगर मैं जी फिल्टर करूं, मैं बैटी है, ये बैटी आ गया, सही है। अब इसके अंदर एक चीज और देख लेते हैं, बी ई, ये अब मैं बैटी लिख रहा हूँ तो बैटी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये बी जो मेरे पास डेटा के अंदर बी है वो कैपिटल से है, और मैं जो यहाँ टाइप कर रहा हूँ वो स्मॉल से कर रहा हूँ। तो हमारे लिए ये भी हो जाती है लॉजिक कि हमें कैसे इसको केस सेंसिटिव रखना है या नहीं रखना।
तो अगर केस सेंसिटिव वाली लॉजिक लगानी तो मैं क्या करूंगा, मैं सबको लोअर केस कर दूंगा, डॉट टू लोअर, ऐसी कॉल तो शायद ठीक है। और जो मेरा ये फिल्टर है इसको भी डॉट टू लोअर कर दूंगा, डॉट टू लोअर। अच्छा यहाँ से मैं, अच्छा लोअर टू लोकल, लोकल वाला ही है, टू लोअर केस, ये मेथड है सही वाला, सही है। तो अब मैंने क्या किया, जो ये नाम है, पहले कैपिटल स्मॉल का मसला आ रहा था, मैंने कर दिया कि जब फिल्टर करने जा रहे हो तो इसको भी स्मॉल कर दो, इसको भी स्मॉल कर दो जब फिल्टर करो। अब मैं बैटी स्मॉल में लिखूं या मैं बैटी कैपिटल में लिखूं, वो फिल्टर करते हुए दोनों को स्मॉल करके वो मैच कर लेता है। केस सेंसिटिव का मसला क्यों आता है, क्योंकि हम लोग अगर टेक्स्ट को देखें तो कैपिटल बी का एससी कोड और स्मॉल बी का एससी कोड दोनों का डिफरेंट होता है, और टेक्स्ट में मैचिंग वो एससी कोड के ऊपर जाके कर रहा होता है, सही है। तो अब मैंने जब कैपिटल स्मॉल की कहानी खत्म कर दी, तो अब जब मैं ए एन था तो मेरा ए एन वाला वही सेम डाटा आ गया, मेरा पूरा का पूरा टेक्स्ट फिल्टर हो गया। ए एन डी कर दूं तो ए एन डी जहां जा रहा हो, जैसे सैंडी के अंदर ए एन डी ये आ रहा, ये ए एन डी आ रहा है, ये एन डी आ रहा है, ये एन डी आ गया, तो मेरा टेक्स्ट फिल्टर हो रहा है, और पाइप के थ्रू मेरा टेक्स्ट फिल्टर हो रहा है। मैं ये नहीं कर रहा कि टेक्स्ट चेंज, टेक्स्ट नॉर्मल हमारे पास लॉजिक क्या होती है अगर हमारे पास पाइप नहीं होता, कि इसके टेक्स्ट चेंज के ऊपर मैं एक इवेंट कॉल कर रहा होता, उस मेथड के अंदर मैं ये डिफाइन कर देता कि ये जो लिस्ट है इसमें से ये पूरा का पूरा तुम टेक्स्ट सर्च करो, उसके बाद एक वेरिएबल में डालो, अलग लिस्ट के अंदर डालो, वो लिस्ट यहाँ पे दिखा दो। वो डायरेक्टली मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास ये जो पाइप मैंने लगाया उसके थ्रू हो रहा है। अब मुझे वो लॉजिक डिफाइन करने की जरूरत नहीं है हर जगह जाकर। तो हमारे ये पर्सन लिस्ट को अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैं अब फिल्टर कर रहा हूँ, सही है। हाँ, फाहिम ये वाली सिंपल है लॉजिक समझने के लिए। जी जी बिल्कुल सही है, समझ में आ गई और बिल्कुल। ये प्रैक्टिकली भी हम लोग यूज करते हैं, टेबल्स को फिल्टर करने ठीक के लिए ठीक। हम लोग बहुत बार यूज करते हैं ऐसी जी जी चीज, ठीक बहुत है। जगह यूज करते हैं। तो ये लोअर केस वाली वही डिपेंड ये करता है कि बनी आप बनाई लोग कैसे चीज चल रहे हैं। आती है, जी, ये बिल्ट इन कोई फीचर नहीं आता इस तरह का, ये जो हाँ फिल्टर बिल्ट इन वाला फिल्टर काम का हमने फीचर किया। है, बिल्ट इन फीचर है फिल्टर का। एक मिनट। क्योंकि बहुत कॉमनली यूज होता है ना हाँ बिल्ट तो इन का। कॉमनली यही फायदा है कि एंगुलर ने बहुत सारे आपको कॉमनली बना के दिए मैं। ये ऐसे नहीं, ये बल्कि ऐसे तो यहाँ क्रिएट किया है, अगर कस्टम लॉजिक है एनजी फॉर फिल्टर, बना बनाया देता है असिंग टाइप पर्सन स्लाइस, इसके अंदर शायद क्या हुआ इसमें, नजर नहीं आ रहा मुझे, हाँ बल्कि नहीं, इससे भी कस्टम टाइप बना है। खैर एंगुलर बिल्ट इन ये वाला पाइप देता है, ये वाला मुझे याद नहीं आ रहा किस नाम से होता है, एनजी फॉर टेक्स्ट फिल्टर पाइप एंगुलर, ये वही दे रहा है मुझे, डेसिमल डेट टाइप हो गया करेंसी। अगर एनजी नहीं देता तो कोई नहीं भी देता तो हम खुद तो बना ही सकते हैं। इसमें जिस तरह से बूट स्ट्रैप या उसमें तो नहीं है प्राइम एनजी। नहीं नहीं, एंगुलर खुद देता है, ये तो मुझे याद आ रहा है कि एंगुलर खुद देता है, मगर मुझे मिल नहीं रहा, शायद वो कीवर्ड अलग होता है उसका। मैं फिल्टर फिल्टर के नाम से सर्च कर रहा हूँ, मुझे कीवर्ड शायद डिफरेंट होता है। अच्छा फिल्टर डायरेक्ट फिल्टर ही होता है, फिल्टर का पाइप तो नहीं, फिल्टर का पाइप भी इन्होंने बनाया हुआ है। मेरा सिंपल फिल्टर जो होता है फिल्टर ही नाम होता है उसका। अच्छा, नहीं फिल्टर नहीं होता, मुझे याद नहीं आ रहा इसका, ये देखकर मैं आप लोगों को बता दूंगा।
मुझे याद आ रहा है कि एक फिल्टर का वो देता है कि वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को फिल्टर कर देता है ng4 के अंदर। अब किसी पुराने वर्जन में था या नए वर्जन में है ये मुझे याद नहीं आ रहा, और किस नाम से वही मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये देखना, देख के मैं आप लोगों को बता दूंगा। मगर अगर नहीं भी है तो मसला नहीं है, बना लेंगे अपना, हमने बना लिया अभी अपना। बस ये सही। बेटर है कि एक चीज बनी बनाई मिल रही है तो फिर क्यों बनाए। हम्म, सही। ये सही। जैसे आपके पास लिस्ट आ रही होती है, ठीक है, आप जैसे अभी हमने पर्सन की लिस्ट आ रही है, इस वक्त हम्म। हमने एक फिल्टर जो लगाया है उसे नेम के ऊपर लगाया है। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा जो ये फिल्टर है वो अमूमन सारी फील्ड के ऊपर लगा हुआ होता है, यानी हर कॉलम में जो है वो एक फिल्टर के लिए फील्ड बनी हुई है। तो उसको फिर हम यही इसी तरह से ही करेंगे, अगर मतलब एक से ज़्यादा फिल्टर लगाने हो आपको एक लिस्ट के ऊपर। एक से यानी कि आप चाह रहे हैं कि हर कॉलम के ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ हो उसके अंदर ये फिल्टर लगे हुए हों। जी। हर कॉलम में टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो फिल्टर हो वो उस पे लगे हुए हों। हाँ वो भी और हो जिस पे जाएगा। यूज़र टाइप कर दे उसके हिसाब से उसको फिल्टर कर दे बस। हम्म, वो भी हो जाएगा, मगर उसमें क्या है हमारे पास, हमें वो फिल्टर्स थोड़ा कस्टम बनाकर उसे हमें करने पड़ेंगे कि हम वेरिएबल जो भी हमारे यहाँ कॉलम बन रहे हैं ना, आ, उसके थ्रू हम उसे फिल्टर करें कॉलम वाइज। या इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से ये बनी बनाई ये वाली मिल जाए कॉलम वाइज, क्योंकि ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है तो किसी ने बना के रखा हुआ होगा। उसको हम लोग एक मिनट अभी देख लेते हैं। क्या हो गया, मेरा माउस मसले कर रहा है। हाँ, कॉलम वाइज फिल्टर बाय एंगुलर। मेरा नेट स्लो चल रहा है, आप लोगों का वीडियो आ रही है मेरी सही? चीजें आ रही है मगर रुक रही है कभी कभार। इसकी जो हम कस्टम इम्प्लीमेंटेशन इसकी लिखनी पड़ेगी, पॉसिबल है मगर कस्टम इम्प्लीमेंटेशन इसकी लिखनी पड़ेगी। ये होता तो है, मुझे लग रहा है बना बनाया मिल भी जाएगा हमें। आवाज नहीं आ रही आप लोग? हेलो? हेलो, जी जी। आवाज आ रही है? मेरे इंटरनेट इशू कर रहा है, क्या हो रहा जी है जी मुझे आ रही समझ है। नहीं आ रहा। जी अब आ रही है।